सप्तशुद्धि का विचार, श्राद्ध में ग्राह्य एवं त्याज्य का निर्णय और सप्तार्चित स्तोत्र। महादेव जी कहते हैं, अब मैं श्राद्ध की विधि बतलाता हूं। श्राद्ध के एक दिन पहले अपसव्य होकर पितरों के प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। आप लोग पितृकार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हों। ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्वस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। यदि मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता हो और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, परंतु मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है, वह नरक में जाता है। वेद, विद्या और व्रत में निष्णात श्रोत्रिय ब्राह्मण यदि घर पर आ जाए तो विधि पूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या, जप, भोजन, दंत धावन, पितृकार्य, देव कार्य, मूत्रोत्सर्ग, मलोत्सर्ग, गुरु के समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। यदि जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, होम, भोजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुग्न कुश। उत्तर मुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट बीच में होने पर भी पंक्ति दोष नहीं होता। इष्ट श्राद्ध में क्रतु और दक्ष, वृद्ध श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्तिक श्राद्ध में काल और काम्य श्राद्ध में अध्व और विरोचन तथा पार्वण श्राद्ध में पुरुरवा एवं आर्द्रव नाम के विश्व देवों का आवाहन पूजन बताया गया है। पलाश के पत्ते में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकड़ के पत्तल में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट के पत्ते में भोजन करने से पुष्टि, प्रजा, वृद्धि, प्रज्ञा, घृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला और यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पात्र में श्राद्ध करने वाला पुरुष के खेत, बगीचे और पोखरे में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोक्त सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, वट, पाकर, पीपल, विकंकत अर्थात कटाय, गूलर, बिल्व और चंदन ये यज्ञ संबंधी वृक्ष हैं। सरल, देवदार, साखू, खैर ये वृक्ष समिधा के लिए प्रशस्त हैं। श्लेष्मा तक, नक्तमाल्य, कैथ, सेमल, नींबू और बहेड़ा ये वृक्ष श्राद्ध कर्म में निंदित हैं। जहां अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों, जो बहुत रूखी और जीव जंतुओं से भरी हो तथा जहां दुर्गंध फैल रही हो, ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में त्याग दें। अंग, बंग, कलिंग, सिंधु का उत्तर तट तथा जहां आश्रम धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हों, ऐसे देश यत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म में त्याग देने योग्य हैं। ब्राह्मण सत्ययुग, क्षत्रिय त्रेता, वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वाह्न और कृष्ण पक्ष के अपराह्न में श्राद्ध करें। पितृ कार्य में रत्नी बराबर कुश श्रेष्ठ माने गए हैं। मूल के पास से कटे हुए कुश वेदी पर आस्तरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सामा, तिन्नी और दूर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुश सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय है। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुष को उन कुशों पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक गर्म गर्म अन्न भोजन कराना चाहिए। फल, फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दें। जो स्नेहवश ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है अथवा लोहे के पात्र से परोसता है, उस भोजन को राक्षस खाते हैं। पितर उसे नहीं ग्रहण करते। ब्राह्मणों के पात्रों में चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिए। करछुल आदि में जो अन्न हो उससे उनका संबंध नहीं रहना चाहिए।
जो ब्राह्मण सुअर की भांति पात्र में मुंह लगाकर चप चप करते हुए खाता है, अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी में मुंह लगाता है, तथा जो भोजन के समय बातचीत करता है, उसके खाए हुए अन्न को पितर नहीं ग्रहण करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख में जो सुख पूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए, यह व्यास का कथन है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को न हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को न हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छिष्ट पात्रों को उठाए। 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दे, दूसरा पत्नी को दे दे और तीसरे को अग्नि में होम दे। इस प्रकार पिंडों की यह त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में छंदोग अर्थात सामवेदी ब्राह्मण को, वैश्वदेव श्राद्ध में वैष्णव को, पुष्टि कर्म में अर्धवैव अर्थात यजुर्वेदी को तथा शांति कर्म में अथर्ववेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दैव श्राद्ध में 2 अथर्ववेदी ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी तथा सामवेदी इन 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। चमेली, बेला और श्वेत जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से पैदा होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना उचित है। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम है। ब्राह्मण, कंबल, गौ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, दर्भ और विहित काल ये 9 कुतप माने गए हैं। रजस्वला स्त्री 4थे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, परंतु दैव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध होती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में, परदेश में तथा पुत्र जन्म के समय अथवा जिसकी स्त्री रजस्वला हो वह आम श्राद्ध करे, ब्राह्मण को कच्चा अन्न दे दे। सांप के काटे हुए, ब्राह्मण के मारे हुए, दाढ़ वाले, सींग वाले तथा बिच्छू आदि के द्वारा मारे हुए और आत्मघात करने वाले प्राणियों का श्राद्ध न कराए। सब भाइयों से सलाह करके बिना बंटे हुए धन के द्वारा ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो वह सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। प्रतिवर्ष माता पिता की क्षयाह तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसे मलमास में नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में, ऋण लेने देने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध में तथा वार्षिक श्राद्ध में मलमास की गणना नहीं की जाती है। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृ कार्य में चांद्रमास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य स्थिति रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृकर्म करना चाहिए। वषटकार अर्थात इंद्रयाग, होम अर्थात देवयाग, पर्व अर्थात दर्श पौर्णमास तथा आग्रायण आदि कार्य मलमास में भी करने योग्य हैं। अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकर्म तथा मांगलिक अभिषेक भी मलमास में न करें। नित्य नैमित्तिक कर्मों को मलमास में यत्नपूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्नान, गजच्छाया स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मलमास में अवश्य करने योग्य है। जहां भोजन करने वाले भाई बंधु और सगोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होते और अंत्यज आदि से श्राद्ध भूमि घिर जाती है वहां यह सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के श्राद्ध में विह्वल होकर भोजन करता है उसके पितर पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं। यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्यायपूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है वह पापात्मा शूकर योनि को प्राप्त होता है। दैव श्राद्ध अथवा पितृ श्राद्ध में जब अशौच हो जाए तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मण को श्राद्ध का दान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करे, अपाम मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम् ब्राह्मणस्य करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः। देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। तत्पश्चात ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें, लक्ष्मीर वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर वसति पुष्करे लक्ष्मीर वसति वय सौमे सौमनस्यम सदास्तु में। लक्ष्मी फूलों में निवास करती हैं, लक्ष्मी कमल में निवास करती हैं और लक्ष्मी चंद्रमा में वास करती हैं।
मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। तदनंतर ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करे, अक्षतम चास्तु में पुण्यम शांति पुष्टिर्धितश्च में यद्यश्रेयस्करम लोके तत्तदस्तु सदा मम। मेरा पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति, पुष्टि और धृति प्राप्त हो। लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहें। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रार्थना करे, दक्षिणाः पान्तु सर्वत्र बहुदेयम यथास्तु नः। दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करे और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। सभी प्रार्थनाओं के उत्तर में ब्राह्मण एवमस्तु कहकर उनका अनुमोदन करे और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण के आशीर्वाद को शिरोधार्य करे। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चारण पूर्वक पत्नी को दे दे। उत्तम कांति चाहे तो सदा गऊओं को ही पिंड खिला दे। यदि प्रज्ञा, यश और कीर्ति की अभिलाषा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दे। दीर्घायु की चाह हो तो सब पिंड कौओं को खिला दे। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की अभिलाषा हो तो मुर्गे को खिलाए अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दे, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान है। चंद्र ग्रहण के सिवा और कभी रात्रि में श्राद्ध न करे। चंद्र ग्रहण का दर्शन होने पर शीघ्र सर्वस्व लगाकर भी रात्रि में श्राद्ध करे। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार तर जाता है जैसे जहाज समुद्र के पार होता है। काला उड़द, तिल, जौ, अगहनी का चावल, महायव, ब्रीहियव तथा काले और सफेद तिल श्राद्ध कर्म में सदा ग्राह्य हैं। बेल, आंवला, मुनक्का, कटहल, आमड़ा, अनार, केला, सामयिक साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में उत्तम मानी गई हैं। मसूर, सौंफ और कुसुम्भ के फूल श्राद्ध में सदैव वर्जित हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंड मूल, मोरट और बड़ी मूली ये सब श्राद्ध में वर्जित हैं। इनके संपर्क से श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातः काल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें 3 मुहूर्त का प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त का संगव काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर उतने का ही अपराह्न काल तथा शेष 3 मुहूर्त का सायाह काल कहा गया है। यही 5वां दिनांश है। प्रातः काल से लेकर रोहिणी तक मनुष्य श्राद्ध करे। रोहिण मुहूर्त का उल्लंघन न करे। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतप और 9वें को रोहिण कहते हैं। एकोद्दिष्ट श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। केवल जात कर्म संस्कार के समय उसे प्रातः काल किया जा सकता है। पितरों के लिए पृथक और विश्व देवों के लिए पृथक श्राद्ध करे। श्राद्ध करके ब्राह्मणों को विदा करे। उसके बाद बलिवश्व देव कर्म करे। यदि आग प्रज्वलित न हो और उसमें धुआं उठता हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्र के साथ अंधा हो जाता है। जहां दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहां पराजय होती है। यूं जानना चाहिए। जिसमें लपटें उठती हों, जिसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखता हो, जो धृत और सुवर्ण के समान दैदीप्यमान हो तथा जिसकी लपट प्रदक्षिण भाव से उठ रही हो, वह अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन, अगुरु, तमाल, खस, पद्मक, धूप, गुग्गुल तथा लोहबान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल, उत्पल, सुगंधित फूल तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जौ, सुभना, झिंटी, रक्तक और कुरंटक ये सभी फूल श्राद्ध कर्म में सदैव वर्जित हैं। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला, यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला होता है। अब मैं अमृत मंत्र का उपदेश करता हूं। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवच नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। देवता, पितर, महायोगी, स्वधा और स्वाहा इन सबको नित्य बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध के आदि और अंत में इस मंत्र का 3-3 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा सदैव पूजित होने पर यह मंत्र अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है। पिंडदान के समय भी एकाग्र चित्त होकर इस मंत्र को जपे। इससे पितर प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं। अब मैं सप्तार्चिप स्तोत्र कहता हूं। जो मूर्ति रहित और मूर्तिमान हैं
जिनका तेज सब ओर उद्दीप्त है, जो सर्वत्र व्यापक और दिव्य दृष्टि वाले हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं तथा दक्ष और कश्यप के भी नेता हैं एवं सप्तर्षियों और पितरों के भी नायक हैं, सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनु आदि सब मनुष्यों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी माननीय पितर हैं, उन सब को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के भी पिता हैं, उन सब को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सातों लोकों में रहने वाले सातों पितरों को नमस्कार है, नमस्कार है। योग दृष्टि वाले स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार करते हैं। यह सप्तार्चित स्तोत्र ब्रह्मर्षि गणों से पूजित, परम पवित्र तथा समस्त राक्षसों का विनाशक है। इस प्रकार इस स्तोत्र का 3 बार जप करें। जो श्रद्धालु जितेंद्रिय तथा एकाग्र चित्त होकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस सप्तार्चित स्तोत्र का जप करता है, वह 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का एक छत्र राजा होता है। जो इस श्राद्ध कल्प का नित्य पाठ करता है, वह पंक्ति पावन है। वही 18 विद्वाओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितर लोग प्रसन्न होकर मनुष्यों को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। पार्वती, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। पराई वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रह के दोष। महादेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। अयनारंभ के दिन पराया अन्न भोजन करे तो 6 महीनों का, और विषुव काल में परान्न भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। यदि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य भोजन करे तो 12 वर्षों से एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। आद्य श्राद्ध में परान्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का, और छमाही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट होता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है, उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य की शैया का दान लेता है, जो वेदाध्ययन को बेचता है तथा जो ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, ऐसे लोगों की शुद्धि कभी नहीं होती। 1 माशा सुवर्ण, 1 गाय अथवा आधी अंगुल भूमि भी जो चुराता है, वह प्रलय काल तक नरक में रहता है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, दरिद्र के धन का अपहरण, गुरु पत्नी गमन तथा सुवर्ण की चोरी, ये पाप स्वर्ग में बैठे हुए पुरुष को भी नीचे गिरा देते हैं। चिता के काष्ठ समूह का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। वेद बेचने वाला पुरुष द्रव्य के लिए जितने वेदाक्षरों का उपयोग करता है, उतनी बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेद की शिक्षा लेकर उसके बदले में ब्राह्मण को दान देता है, वह पहले नरक में जाता है, उसके बाद वह ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। वेदज्ञ ब्राह्मण भी यदि बलि वैश्वदेव नहीं करते तथा अग्निहोत्र आदि गृह्य कर्म से अलग रहते हैं, उन्हें शूद्र ही जानना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया है, जो अग्निहोत्र से रहित तथा अपने आचार से हीन हैं, वे सभी शूद्र जाति के हैं। जो क्षयाह के दिन श्रद्धा पूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करता, वह मनुष्य द्विज होने पर भी शूद्र के ही समान है। जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गजत छाया और सूतक में भोजन करता है, उसके साथ शूद्रोचित बर्ताव करे। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुष को एवं यज्ञ, विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता। शिल्पी, नट, दूत और सूदखोर ब्राह्मण के साथ शूद्रोचित बर्ताव करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्मों में संलग्न, पाखंडी, दुष्कर्मी और पापाचारी हो, वह ब्राह्मण शूद्र के समान माना गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्ठा भोजन करता है। बिना जप किए खाने वाला पीप और रक्त खाता है। बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता है। और देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला पुरुष मानो मदिरा पीता है। राजा का अन्न तेज हर लेता है। शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है। सुनार का अन्न आयु और चमार का अन्न यश ले लेता है। कारीगर का अन्न संतान का नाश करता है। धोबी का अन्न बल को क्षीण करता है। किसी समूह या संस्था का अन्न तथा वेश्या का अन्न स्वर्ग आदि पुण्य लोकों से भ्रष्ट कर देता है।
वैद्य का अन्न पीब, व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर्य, अधिक ब्याज लेने वाले का विष्ठा और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। ब्राह्मण मांस, लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। रस को रस से बदलना चाहिए, किंतु रस देकर नमक नहीं लेना चाहिए। पके अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है, तिल को उसी के बराबर धान्य से बदलना चाहिए। जो ब्राह्मण तिलों से भोजन, उबटन और दान से भिन्न कोई दूसरा व्यापार आदि कर्म करता है, वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। पुआ, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, पृथ्वी और तिल का दान लेने वाला ब्राह्मण यदि विद्वान न हो तो वह उसे ग्रहण करके काष्ठ की भांति जल जाता है। दान में लिया हुआ सुवर्ण आयु का तथा रत्न अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र तथा कुल में होने वाले अन्य पुरुषों का नाश कर देता है। 5 योजन के भीतर भी यदि अपने गुरु का आगमन सुनाई पड़े तो उनकी उपेक्षा न करें। मनुष्य सदा सत्पात्र को ही दान दे। जो कहीं दान दिया जाता हुआ देखकर लोभवश उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान न दे, क्योंकि लोलुपता या चपलता अच्छी नहीं होती। यदि ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है। चीर और वल्कल धारण करने से वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। सच बोलने से मनुष्य स्वर्ग में क्रीड़ा करता है। अहिंसा धर्म के पालन से आरोग्य और दान देने से यश की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा द्विजत्व प्राप्त होते हैं। देवताओं की सेवा से मनुष्य दिव्य रूप पाता है। अन्न दान से संपूर्ण अभीष्ट भोगों की प्राप्ति होती है। शेष साई भगवान। पीत कौशेय वसनो वनमाला विभूषितः, दिव्य गंधानुलिप्तांगो दिव्याभरण भूषितः, शेषासन गतम देवम दिव्यानेकोद्यतायुधम, ज्वलत किरीट मुकुटम स्फुरन्म करकुंडलम, मक्ता भयप्रदम शांतम श्रीवत्सांकम महाभुजम, सदा प्रसन्न वदनम घनश्यामम चतुर्भुजम, पाद संवाहनासक्त लक्ष्म्या जुष्टम मनोहरम। भगवान रेशमी पीतांबर पहने हैं तथा गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। उनके अंगों में दिव्य अंगराग लगा है और वे दिव्य अलंकारों से अलंकृत हैं। शेष शैया पर पौढ़े हुए हैं तथा अनेकों दिव्य आयुध हाथ में लिए हैं। मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा है। कानों में मकराकृत कुंडल चमचम कर रहे हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है तथा 4 विशाल भुजाएं हैं। उनका मुखारविंद सदा खिला रहता है। मेघ के समान वर्ण हैं तथा देवी लक्ष्मी उनके चरण दबाने में लगी रहती हैं। भक्तों को अभय देने वाले उन परम शांत मनोहर देवाधिदेव विष्णु का इस रूप में ध्यान करें। कौन गृहस्थ पृथ्वी का भूषण होता है? कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहो मद्य मदादयः, माया मात्सर्य पैशून्यम विवेको विचारणा, अंधकारो यदृच्छाच चापल्यम लोलता नृप, अत्यायो सोप्यनायासः प्रमादो द्रोह साहसम, आलस्यम दीर्घसूत्रत्वम परदारोप सेवनम, अत्याहारो निराहारः शोकश्चौर्यम नृपोत्तम, एतान दोषान गृहे नित्यम वर्जयन यदि वर्तसे, स नरो मंडनम भूर्मे देशस्य नगरस्य च, श्रीमान विद्वान कुलीनौसौ स एव पुरुषोत्तमः, सर्वतीर्थाभिषेकश्च नित्यम तस्य प्रजायते। नृपश्रेष्ठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान, मद आदि, माया, मात्सर्य, पिशुनता, अविवेक, विचार शून्यता, अंधकार, स्वेच्छाचारिता, चपलता, लोलुपता, सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक क्लेश उठाना, अकर्मण्यता, प्रमाद, दूसरों के साथ द्रोह करने में अग्रसर होना, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, पराई स्त्री से अनुचित संबंध रखना, बहुत अधिक खाना अथवा कुछ भी न खाना, शोकाभिभूत रहना और चोरी करना। इन दोषों से सदा बचते रहकर जो जीवन यापन करता है वह मनुष्य पृथ्वी का, देश का तथा नगर का भूषण है। वही श्रीमान, विद्वान, कुलीन एवं मनुष्यों में श्रेष्ठ है तथा उसे नित्य संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है।